सेट तो आपका इम्पोर्टेड ही है। ये पाकिस्तानी कम से कम 90,000 रुपए का तो है, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ 80,000 ही दे सकता हूँ। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आप सच में ही 80,000 का खरीदेंगे? अरे बहन जी, मैंने आपसे मजाक क्यों करना है? मैं आपको इसका 80,000 ही दे रहा हूँ। ताहिर, बाजी को बिठा के ऑफिस के दराज में 50,000 पड़ा है, वो दे दो और 30,000 का चेक बना दो। जी आ जाएं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ए अल्लाह के नेक फरिश्ते, तुम पे लाखों करोड़ों नेमतों का नज़ूल हो। अल्लाह तुम्हारी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे। खुश रहो, सदा खुश रहो। अहमद मीर, लगता है तुम्हें कारोबार करना नहीं है। ये लो क्वालिटी का डिनर सेट, ये ज्यादा से ज्यादा 5,000 नहीं 10,000 का होगा। तुमने 80,000 में खरीद लिया। आबद मियाँ, मैंने उस औरत को इस डिनर सेट के पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके बच्चों के लिए आटे और राशन के पैसे दिए। मैंने इस रमजान तक के लिए उसके बच्चों के सहर और अफ्तार का बंदोबस्त कर दिया और ले जनाब, 17 लाख रुपए का चेक है। बाकी का हिसाब किताब अब रमजान के बाद करेंगे। ठीक है। वैसे अब साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले तो आप रमजान के एंड पे आते थे पेमेंट लेने, इस दफा 12वें रोजे आ गए। कहीं उम्रे पे तो नहीं जा रहे आप? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, हम भी हज उम्र पे जाएं। दरअसल बात यूं है, इस बार सोचा है रमजान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो लूं। सारी उम्र काम किया है, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, तो क्यों ना इस दफा अल्लाह को राजी किया जाए। तो इसलिए मैंने फैसला किया है, इस दफा सिर्फ तकाफ पे बैठ लो, काम शाम तो होते ही रहेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। लो राणा साहब, मुझे इजाजत दें। मैं तो कहता हूँ आज की इफ्तारी हमारे साथ ही करें आप। नहीं राणा साहब, मैंने अहमद बर्तन स्टोर वाले के पास भी जाना है। आज न जाने पता नहीं क्यों तुम्हारे इस खूबसूरत अमल पे रश आ रहा है। आपने क्या खूबसूरत अमल किया है, माशाल्लाह। मुझे अल्लाह राजी करने का आसान तरीका अच्छे तरीके से गुजर जाए। लो भाई, मैं चल रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे साथ इफ्तार करके जाया। नहीं, अब से मेरी इफ्तारी सिर्फ सफेद पोश लोगों के साथ होगी। मैंने अल्लाह को राजी करना है भाई। हासिल नहीं होगा, बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत करो, गिरे हुओं को उठाओ, सफेद पोश लोगों और गरीबों की मदद करो, तब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। सेट तो आपका इम्पोर्टेड ही है। ये पाकिस्तानी कम से कम 90,000 रुपए का तो है, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ 80,000 ही दे सकता हूँ। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आप सच में ही 80,000 का खरीदेंगे? अरे बहन जी, मैंने आपसे मजाक क्यों करना है? मैं आपको इसका 80,000 ही दे रहा हूँ। ताहिर, बाजी को बिठा के ऑफिस के दराज में 50,000 पड़ा है, वो दे दो और 30,000 का चेक बना दो। जी आ जाएं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ए अल्लाह के नेक फरिश्ते, तुम पे लाखों करोड़ों नेमतों का नज़ूल हो। अल्लाह तुम्हारी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे। खुश रहो, सदा खुश रहो। अहमद मीर, लगता है तुम्हें कारोबार करना नहीं है। ये लो क्वालिटी का डिनर सेट, ये ज्यादा से ज्यादा 5,000 नहीं 10,000 का होगा। तुमने 80,000 में खरीद लिया। आबद मियाँ, मैंने उस औरत को इस डिनर सेट के पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके बच्चों के लिए आटे और राशन के पैसे दिए। मैंने इस रमजान तक के लिए उसके बच्चों के सहर और अफ्तार का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा चलो, मैं आता हूँ, देखता हूँ खुद, और मैं लड़की को भी उसके पीछे भेजूंगा।
ताकि उसका घर का पता करो और इंशाल्लाह उसके घर खाने पीने की चीजें बेचता रहूंगा। आप बैठे, मैं आया। मैं तो सोच रहा था अल्लाह को राजी करने के लिए सिर्फ तकाफ पे बैठना सजदों में रोना जरूरी है। मैं तो अल्लाह को कहीं और ही ढूंढ रहा था। लें जनाब, 17 लाख रुपए का चेक है। बाकी का हिसाब किताब अब रमजान के बाद करेंगे। ठीक है। वैसे अब साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले तो आप रमजान के एंड पे आते थे पेमेंट लेने, इस दफा 12वें रोजे आ गए। कहीं उम्रे पे तो नहीं जा रहे आप? अल्लाह फिर जमान मुबारक करे, हम भी हज उम्रे पे जाएं। दरअसल बात यूं है, इस बार सोचा है रमजान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाऊं। सारी उम्र काम किया है, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, तो क्यों ना इस दफा अल्लाह को राजी किया जाए। तो इसलिए मैंने फैसला किया है इस दफा सिर्फ तकाफ पे बैठूंगा, काम शाम तो होते ही रहेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। लो राणा साहब, मुझे इजाजत दें। मैं तो कहता हूँ आज की इफ्तारी हमारे साथ ही करें आप। नहीं राणा साहब, मैंने अहमद बर्तन स्टोर वाले के पास भी जाना है। बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत करो, गिरे हुओं को उठाओ, सफेद पोश लोगों और गरीबों की मदद करो, तब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे।